संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। सोचते हैं कि समय कैसे मिल जाता है, आदमी के पास फुर्सत नहीं है, और लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। ये एक पहेली जैसी लोगों ने बना रखी। लेकिन बंधुओं, जिनका निकट संसार है, संसार का किनारा जिनका निकट है, होनहार जिनकी अच्छी कह लें, पुण्य कर्म का उदय जब होता है तब धर्म में रुचि, धर्म का समागम और उस सम्यक चारित्र आदि के द्वारा जीवन का विकास, जीवन की उन्नति साधक भव्य आत्मा भारतीय लोग करते हैं। तो दूर भव्य ऐसे जीव हैं जिन्हें कभी भी किसी भी जीवन में देव शास्त्र गुरु, वीतराग देव शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे। आज भी ऐसे बहुत देश तो आप जानते ही हैं, लेकिन बहुत ऐसे इंडिया में राज्य हैं, ऐसे बहुत नगर हैं, गांव हैं, जहां मुनराजों का आगमन नहीं होता है। ऐसे बहुत शहर मिलेंगे जहां पूरे नगर में मंदिर खोजे नहीं मिलता है। और नगर में तो छोड़िए, दिल्ली में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्हें यह नहीं मालूम है कि दिल्ली में जैन मंदिर कहाँ है। आपको विश्वास नहीं होगा। सर्विस आए लोग हैं, धर्म में कोई रुचि नहीं है, संस्कारित परिवार है नहीं, आए अपने जॉब में लग गए, कंपनी में काम किया। और ऐसे दिल्ली में भी बहुत परिवार मिल जाएंगे। आप सर्विस वाले तो मिल ही जाएंगे, और बिजनेस वाले भी बहुत मिलेंगे। कुछ तो ऐसे हैं कि चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, सुबह से लेके सायंकाल तक नौनते लग चक्कर में बीते रहते हैं, तब कहीं परिवार का लालन पालन कर पाते हैं। ऐसे भी बहुत परिवार आपको, ये सब चीजें इतना आसान नहीं। तास का कारण उपाय जाना, कोट उपाय भव्य, कहते हैं करोड़ों उपाय करके इस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, आत्म कल्याण और आत्म शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। शूल्यकारण पर्व चल रहे हैं, और शूल्यकारण पर्वों में दर्शन विशुद्धि भावना के दिन आपने सम्यक दर्शन की चर्चा, पूरे विश्व के प्राणियों में मैत्री की भावना, दया करुणा की भावना, विपरीत स्वभाव वालों के प्रति मध्यस्थ भावना, प्राणियों के प्रति अनुकंपा की भावना, ये दर्शन विशुद्धि भावना के द्वारा विवेक जिनके जीवन में जागृत हो जाता है। धर्म के प्रति आस्था, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण, ये इतना आसान काम नहीं। सुना है आपने ये तीर्थाचार्य से उस परिणति ग्रंथ में पढ़ा होगा, सुना होगा कि समुद्र में तो पहुंच गए, लेकिन समुद्र में बाहर में नाट्यशाला है, बहुत तरह के मॉल हैं, और एक से एक चाइना फूड की व्यवस्था है, एक से एक संगीतज्ञों की व्यवस्था है, एक से एक आज की भाषा में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और क्या क्या विलासता की सामग्री है। बहुत कम लोग हैं जो जहाँ तीर्थंकर प्रभु का समर्षण और जहाँ 12 सभाएं वहाँ पहुँच पाए, बहुत बिल लोग पहुँच पाए। कोई व्यापार करता है तो व्यापार 50 लोग करते हैं, 50 में कोई तो फुल सफलता को प्राप्त होता है, तो कोई कम सफलता को, तो कोई बीच में ही व्यापार छोड़ देता है, तो कोई डर की भय से करता नहीं है, पता नहीं बिजनेस में सफल होंगे कि नहीं होंगे।
उसी तरह से यहां भी जब साक्षात तीर्थंकर का समोषण मिलने के बाद और वे नाट्यशाला, भोग विलासता की सामग्री और वासना और सांसारिक प्रलोभनों से प्रभावित हो जाते हैं, तो इस कलयुग में अगर विलासता भोगों से व्यक्ति प्रभावित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ा कठिन कार्य है आत्म शांति, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय के प्रति आकर्षण। बंदो, दर्शन विशुद्धि भावना के बाद दूसरी भावना क्रम आता है विनय, शिष्टाचार, नम्रता। और सारे गुणों की जननी नम्रता है। मैंने आपको विगत दिनों बताया, विपत्तियों को संपत्ति बनाने का लिए अगर कोई सबसे बड़ा केमिकल्स है तो वह विनय है। बहुत चीजें हो सकती है लेकिन विनय भी है। और बहुत आसान में एक विनय का प्रोडक्शन हमारे वीतराग विज्ञानियों की फैक्ट्री में ही हो सकता है। आप कोई भी इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि परमिशन आपको नहीं है। इसकी परमिशन तो शकल और निकल परमात्मा के पास ही इनके सारे डिपार्टमेंट जितने हैं, न मनमोहन सिंह, न प्रणव, न संयुक्त राष्ट्र, कोई भी इसकी परमिशन नहीं दे सकता है। नम्रता का, विनम्रता, झुकना बहुत बड़ी चीज। आज बहुत कठिन काम हो गया है झुकने वाला। इतना अक्कड़ व्यक्ति बनता जा रहा है और उस अहंकार के कारण, अभिमान के कारण किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन की शांति भंग कर रहा है, यह कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब सुनते देख। बंधुओं, जीवन में नम्रता आ जाए, झुकना व्यक्ति सीख ले, नम्र व्यक्ति, विनयशील व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है और अहंकारी अपने व्यक्तियों से भी अपमानित। जो जितना ज्यादा अहंकारी होगा उतना ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। जरा सी मान सम्मान में थोड़ी सी कमी पहुंची और तत्काल उसका पाराई अनंतानुबंदी से तत्काल हाथ मिलाता है, आइए पधारिए। ये अनंतानुबंदी है क्या? ये कषाय है, कंपनी है अनंतानुबंदी। अनंतानुबंदी अहंकार सारी शांति को लील जाता है, सारी प्रसन्नता को ये हजम कर जाता है। इसका बहुत बड़ा हजमा है अनंतानुबंदी अहंकार का। ये चैन की बंसी आपकी उठा के ले जाता है, चोरी कर ले जाता है। ये अहंकार की बात बता रहा हूं। और अहंकार के बिना आज गुजारा नहीं। भोजन नहीं करे तो काम चल सकता है, चाय पीने वाला चाय नहीं पिए तो काम चल सकता है, गुटखा खाने वाला गुटखा काम चल सकता है, लेकिन बिना अहंकार के तो हम जी नहीं सकती है। अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा भोजन है। ये आपकी मानसिकता बता रहा हूं। हर क्षण 24 घंटे ये अहंकार काम करता है। जहां शोबाजी है, दिखावा है, प्रदर्शन है, सब अहंकार। दिन रात अहंकार की आरती के लिए आप तैयार रहते हैं। परमात्मा की आरती करें या न करें, लेकिन अहंकार का क्या स्वागत करते हैं। एक सासू जी दामाद का भी इतना आतिथ्य नहीं करती हैं जितना अहंकार का हम सब सम्मान करते हैं, आतिथ्य करते हैं। दिखता नहीं है, ये बड़ा खतरनाक है। पूरे शरीर को यह निमटा देता है अहंकार। पूरे परिवार की शांति एक अहंकारी पहुंच जाए तो पूरा
परिवार अस्त व्यस्त हो जाता। ये पकड़ में नहीं आता है। अहंकार मीठी छुरी है, बड़ा मजा आता है अहंकार करने में, अपनी प्रशंसा करने में। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब अहंकार बोलता है। तो बंधुओं, बहुत बड़ा परिवार अहंकार का है। तो ये विनय संपन्नता, झुकना, नम्रता जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके पास कुछ हो या ना हो, एक विनम्रता बॉडीगार्ड को रखिए और जीवन की सारी समस्याओं को एक ही यह बॉडीगार्ड सुरक्षा कवच आपका काम कर सकता है आपके जीवन में। बहुत बड़ी चीज है। विनय को तप माना है, अंतरंग तप। यह संवर निजरा का कारण। नम्रशील होना बहुत कठिन काम है, लेकिन कई बार मैंने आपसे वह चर्चा की है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल रे भैया, लाख हमारो मोल। जितना छोटा ऊंचा होगा उतना ही हमेशा तना रहेगा। मैं नहीं कमाऊं, भूखकर मर जाओगे। अरे तुम तो मजीर हो, बेलदार हो, नौकर हो, तुम तो सब अपने अपने भाग का खाते हैं। किसका अहंकार कर रहा है तू? जब देखो तब अहंकार की वाणी मुख से निकलेगी, जब देखो तो अहंकार की सोच निकलेगी। मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझसे ऐसा कह दिया। अरे भले आदमी, क्या कह दिया? तू है क्या? क्या समझता है अपने आप को? पैसे वाला समझता है, प्रभावशाली समझता है। वो 6 खंड का अधिपति भरत चक्रवर्ती, उसने तो थोड़ा सा अहंकार किया, क्या हुआ? सबके सामने है। वो गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बनाने वाला चामुंडराय राजा, अरे मैंने बनाई है मूर्ति, मैंने। कर ले अभिषेक, तू कर ले अहंकार। दान देंगे तो अहंकार के लिए, मंदिर जाएंगे तो अहंकार के लिए, कोई काम करेंगे, सब चीजों में अहंकार काम कर रहा है, पता नहीं पड़ता है। मेरा नाम हो, लोग के यहाँ कोई है, सब अहंकार के लिए। ये जितनी शादियों में बर्बादी है, सब अहंकार के लिए। पहनावा है अहंकार के लिए। ये स्टैंडर्ड आपको मालूम नहीं महाराज, हमें अपना स्टेटस बनाना है। भारी बात, तू ऐसा बनेगा कि निपट ही जाएगा तू सब तरह से। देख लो आप, बड़ी बड़ी पार्टियां फेल हो रही, इनकम तो है नहीं और खर्चे बढ़ा रखे हैं सारे अरबपतियों ने। चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता वाले हों, और चाहे बंबई वाले हों, और चाहे बेंगलोर वाले हों, सबकी अंदरूनी बड़े बड़ी कंपनियों की क्या हालत है। वह रोज बैंक आपको परिचय दे रही है, रोज बैंक फेल हो रही है, रोज आए दिन कंपनियों से छटनी हो रही है। क्या चक्कर? छटनी क्या होती है? अब समझ में आती छटनी क्या होती है कि 40,000 उसने निकाल दिए और 20,000 उसने निकाल दिए। रोज सूरत प्रवास में था और मालूम पड़ा कि अब की दिवाली में इतनी दुकानों के ताले खुले ही नहीं, बिल्कुल सामायिक करने पहुंच गए वे सब। ये मैं स्थितियां आपको बता रहा हूं। इस शोबाजी के चक्कर में हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश किस तरह से बर्बाद हो रहा है, इसका प्रमुख कारण है मेरी चलेगी यहां, तेरी क्या चलेगी। रावण की चली नहीं, राम जैसे चले गए। तीर्थंकर महावीर और आदिश्वर जैसे तो रहे नहीं, और तू अपनी चलाना चाहता। मैं सब कुछ हूं, मैं मालिक हूं। जो मैं करता है उसका क्या होता है? जिसे देखो सब त्रिंचोनी में मनुष्य पर्याय में रह करके और त्रिंच बनने की ऐसी होड़ मची है हर बाल गोपाल में कि मैं बनूंगा पशु। पूछ, ये पूछ क्या है? अहंकार का ही तो एक संतान है अहंकार की। मेरी पूछ होनी चाहिए, पूछ और मूछ,
और जहां पूछ और मूंछाई, न वहां धर्म है, न पूजा पाठ है और न शांति है, बस अशांति और तनाव और डिप्रेशन और सल्फास की गोली और फैन का फंदा और रेल की पटरी, ये सब अहंकार का प्रभाव। अगर आप अंदर में जाएं, ये जो डिप्रेशन, ये जो माइग्रेन कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मूल चीजें हैं अहंकार। जहां भी देखो अहंकार काम कर रहा है। अरे महाभारत अंधों के तो अंधे ही होते हैं। अरे इसलिए हमारी बेइज्जती दी, हम देखते हैं, दिख गए सब, तैयार हो गया महाभारत। वह बाहुबली भरत का प्रसंग सबको ज्ञात। भरत ने कहा 6 खंड का अधिपति हूं, और आके चक्री भरत को योद्ध हराया, उनने चक्र था आप चलाया, जग की लीला लखी, मुक्ति पास दिखी, संयम धारा, नाथ शत शत बंदन हमारा, जय जय बाहुबली। भरत को था मैं 6 खंड का अधिपति हूं, मेरे पास चक्र रत्न है, मेरे पास ये वैभव है, मेरे पास वह वैभव हो, और तुम भी आके मेरे सामने झुको। बाहुबली कहते बड़े भाई के नाते सम्मान है, लेकिन कोई किसी से कम नहीं है आज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन